बच्चों को उठाकर ले जाने वाला दानव भेरू की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव के पास एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक गहरी अंधेरी गुफा थी। उस गुफा में एक भयानक दानव रहता था जिसका नाम था भेरू। भेरू बहुत शक्तिशाली और विशालकाय था। उसकी चमड़ी चट्टान जैसी सख्त और आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। भेरू का सबसे बुरा काम ये था कि वो गांव के बच्चों को उठाकर ले जाता था। वो रात के अंधेरे में दबे पांव आता, सोते हुए बच्चों को उठाता और उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर उनका शिकार करता। गांव वाले भेरू के नाम से थर थर कांपते थे। गांव में दहशत। गांव में हर माँ बाप अपने बच्चों को शाम होते ही घर के अंदर बंद कर देते थे। फिर भी हर कुछ महीनों में कोई न कोई बच्चा अचानक गायब हो जाता था। पूरा गांव दहशत में था। उन्होंने कई बार भेरू को मारने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि कोई भी उसके पास फटक नहीं पाता था। गांव का सबसे बुद्धिमान और बहादुर युवक था वीरू। वीरू खुद बचपन में भेरू के डर को महसूस कर चुका था। जब उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था, वीरू ने कसम खाई थी कि वो किसी भी कीमत पर भेरू का अंत करेगा और गांव को इस दानव से मुक्ति दिलाएगा। वीरू की योजना। एक रात भेरू गांव में आया और 2 बच्चों को उठा ले गया। गांव में मातम छा गया। तब वीरू ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। वीरू जानता था कि भेरू सीधा साधा शिकार नहीं है। उसे मारने के लिए बल से ज्यादा बुद्धि की जरूरत होगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से भेरू के बारे में पूछा। बुजुर्ग ने बताया, भेरू को कोई हथियार नहीं मार सकता वीरू। उसकी जान उसके दांतों के बीच एक छोटे से काले पत्थर में है। वो पत्थर तभी कमजोर पड़ता है जब भेरू लगातार 3 दिन तक भूखा रहे। ये सुनकर वीरू ने अपनी योजना बनाई। शिकार को रोकना। अगले दिन से वीरू ने पहाड़ के आसपास के सभी रास्ते और झरने जहां से भेरू शिकार के लिए गुजरता था, उन पर नजर रखना शुरू कर दिया। पहला दिन, जैसे ही भेरू अपनी गुफा से निकला, वीरू ने रास्ते में जोरदार आग लगा दी और ऊंचे ऊंचे पत्थरों को धकेलकर रास्ते बंद कर दिए। भेरू आग देखकर और पत्थरों को हटाते हटाते इतना थक गया कि उसे गुस्सा आ गया, लेकिन गांव में घुस नहीं पाया। उसे बिना शिकार के वापस गुफा में जाना पड़ा। दूसरा दिन, इस बार भेरू ने दूसरा रास्ता लिया जो एक संकरी घाटी से होकर जाता था। लेकिन वीरू पहले से ही तैयार था। उसने घाटी के मुहाने पर विषैली झाड़ियों और तीखे नुकीले कांटों का जाल बिछा दिया। भेरू झाड़ियों में उलझ गया और उसके शरीर पर कई जगह घाव हो गए। दर्द के मारे वो दहाड़ता रहा, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। वो फिर से भूखा ही अपनी गुफा में लौट गया। तीसरा दिन, अब भेरू बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा आसमान पर था। उसने सीधा पहाड़ से नीचे उतरने का फैसला किया, जो कि सबसे खतरनाक रास्ता था। वीरू जानता था कि इस बार दानव किसी भी तरह गांव में घुसने की कोशिश करेगा। भेरू का अंत। वीरू पहले से ही भेरू की गुफा के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही भेरू गुफा से बाहर निकला, वीरू ने एक चमकदार आईना उठाया और उसे भेरू के सामने कर दिया। भेरू ने जैसे ही आईने में अपनी कमजोर और भूखी सूरत देखी, वो हैरान रह गया। वो एक पल के लिए रुक गया। इसी पल का वीरू को इंतजार था। उसने फुर्ती से अपने धनुष से एक लोहे का नुकीला तीर निकाला। उस तीर पर उसने गांव के सबसे पवित्र पुजारी से अभिमंत्रित राख लगा रखी थी। भेरू के मुंह खोलने से पहले ही वीरू ने पूरी ताकत से वो तीर ठीक उसके मुंह के अंदर, उसके दांतों के बीच मौजूद काले पत्थर पर मार दिया। तीर सीधे काले पत्थर से टकराया। एक जोरदार चमकीली रोशनी हुई और भेरू ने एक भयानक चीख मारी। उसका विशाल शरीर थरथराया और वो पहाड़ पर ही गिर गया। देखते ही देखते भेरू का शरीर राख के ढेर में बदल गया। गांव में शांति। गांव वालों ने जब सुना कि वीरू ने दानव भेरू को मार दिया है, तो वे दौड़कर पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने भेरू की राख देखी और खुशी से वीरू को कंधों पर उठा लिया। वीरू ने भेरू की गुफा में जाकर उन बच्चों को भी ढूंढा जिन्हें उसने हाल ही में उठाया था, और उन्हें सुरक्षित उनके माँ बाप के पास वापस पहुंचा दिया। उस दिन के बाद उस गांव में फिर कभी किसी दानव का डर नहीं रहा। वीरू गांव का हीरो बन गया और गांव वाले चैन और खुशी से रहने लगे। शिक्षा।